हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस हिंदी कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके गद्य खंड से संस्कृति क्या है। संस्कृति है क्या, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई। यहाँ पर लेखक ने जो शीर्षक है, शीर्षक में ही एक क्वेश्चन मार्क दे रखा कि ये संस्कृति है क्या। तो हम लोग को ज़रूरत है इस संस्कृति को पहचानने की, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी जो है, आजकल के युवा पीढ़ी, ये लोग हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और दिनकर जी कह रहे हैं कि संस्कृति जो है न इतनी पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि जो है जो चीज़ पुरानी हो जाती है वो चीज़ ज़र्ज़री हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसको बदलने की ज़रूरत है। लेकिन ना कि पूरा का पूरा बदलने की ज़रूरत है, जिससे जो है हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। तो इसी सोच को जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी इस कहानी के द्वारा, रचना के द्वारा हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। संस्कृति क्या है? निबंध। रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो है यही संस्कृति को जो है समझाने का, असली रूप दिखाने का प्रयास किया है। इसमें संस्कृति की विशेषता, सभ्यता और संस्कृति में जो बड़ा अंतर आता है उसका बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है। लेखक के अनुसार संस्कृति के निर्माण जो है कलात्मक अभिरुचि का जो है महान योगदान। मतलब उसमें सोच तो हो, लेकिन वो ना ही जो है नई पीढ़ी से जो है पूरी तरह से जुड़ी हो, और ना ही पुरानी संस्कृति से पूरी तरह जुड़ी हो। लेखक का मानना है कि संस्कृति को परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि हम जन्मजात होने के कारण जो है क्या होते हैं, संस्कृति और सभ्यता के बंधन में बंध जाते हैं। इसीलिए जो है सभ्यता को स्थूल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर व्यक्ति जो है नवीन नवीन चीज़ों का खोज करता है, अपनी भौतिक साधन का जो है खोज करता है। जब तक उनकी रुचि सभ्यताओं के साथ होती है तब तक वो सब संस्कृति को खुशी खुशी अपनाते हैं। लेकिन जीवन में जब ये संस्कृति नयापन लाने लगती है तो ये सारी चीज़ें जो है नवीनतन के तरफ जो है, नवीन चीज़ों की तरफ जो है इनका आग्रह होता है। क्योंकि लोगों को जो है अच्छे और साफ सुथरे जो है पोशाक पहनने की आदत है, क्योंकि अगर पोशाक गंदी हो जाती है तो लोग अक्सर उसे बदल देते हैं। इसीलिए सुसभ्य और सुसंस्कृत आदमी तभी सुसभ्य और संस्कृत कहलाता है जब वह पूरी तरह से न अपने अतीत को भूला हो और न ही अपने नवीनता को, अपने भविष्य को जो है भूला हो। उसका स्वभाव जो है उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह का एक सदाचारी और विनयी स्वभाव होता है। वे दूसरे के दुख से दुखी तो होते हैं और उसके निवारण हेतु जो है उसकी जो है मुसीबत में उसकी सहायता भी करनी चाहिए उसको। लेखक के अनुसार हमारे प्राचीन जो है ऋषि मुनि जब जंगल में रहते थे, पत्ते खाते थे, मिट्टी के बर्तनों में जब जो है रसोई बनाया करते थे, अपनी मौलिक और विशिष्ट गुणों के कारण जो है
सुसंस्कृत कहलाते थे। यद्यपि दिनचर्या जो है हमारा भी जो है सभ्यता यूरोपीय परिभाषा के अनुसार नहीं होना चाहिए। आज छोटा नागपुर के जो है आदिवासी जैसे रहते हैं, आज तथाकथित सभ्यता के उपकरण न होते हुए जो है वह मानविक गुणों के कारण संस्कृत कहलाए जाते हैं। उसके अंदर अभी भी जो है संस्कृत विद्यमान है, लेकिन हम लोग को वास्तव में पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार दिखावा नहीं करना चाहिए। हम लोग को सभ्यता के साथ जो है दिखावा करे तो वो अच्छा लगता है। अब ये बोला जा रहा है कि आखिर इसका उद्देश्य है क्या, संस्कृति क्या है, इसका उद्देश्य है क्या। संस्कृति हमारे जीवन में अत्यंत व्याप्त है। जिस प्रकार जो है एक फूल के साथ जो है सुगंध छिपा रहता है, उसी प्रकार संस्कृति का स्वरूप भी है। संस्कृति अनुभूति की जा सकती है, इसे परिभाषित करना कठिन है। सभ्यता बाह्य उपकरण जैसे मोटर गाड़ी, पोशाक, हवाई जहाज इतने तो ठीक हैं, लेकिन संस्कृत जो है एकदम विपरीत नहीं होनी चाहिए। एक ज़्यादा आंतरिक गुण है जो सभ्यता के उपकरणों का निर्माण करता है एवं प्रयोग धार्मिक सहायता भी करता है। अच्छी पोशाक पहनने वाले, अच्छे वेशभूषा और जीवन को अच्छे ढंग से जीने वाले व्यक्ति जो है लंपट एवं धूर्त हो सकता है, लेकिन कभी पशुवत व्यवहार नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार जैसे हमारा विनम्र स्वभाव, नम्र समाज, समाज सेवी स्वभाव जो है, दूसरों के दुख में जो है दुखी होना और खुद जो है मुसीबत उठा करके जो है खुद को भविष्य के लिए तैयार करना, मेहनत करना, ये सारी जो है हमें हमारी संस्कृति सिखाती है। लेकिन आज की पीढ़ी जो है इस संस्कृति को भूलते जा रही है। आज हमारी संस्कृति जो है पिछड़ता जा रहा है। लोग दिखावे में अधिक आ रहे हैं, अपना सारा स्वयं जो है समय जो है इधर उधर करके ही जो है व्यतीत करते हैं। पहले के समय में जो है लोग कुछ अलग ही रहते थे, अपना सारा समय स्वयं को जो है न दे करके दूसरों को भी देते थे। मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, पत्तों पे खाना खाते थे। वे जंगली पशु तथा पेड़ पौधे से घनिष्ठ लगाव रखते थे। सभ्यता संस्कृति एक दूसरे के पूरक। अगर सभ्य हम लोग होंगे तभी संस्कृति को अच्छी ढंग से अपना पाएंगे, अर्थात हम लोग जो है उन जंगली पशुओं की तरह हो जाएंगे जो केवल और केवल दूसरे से छीनना जानते हैं। उसका नक्शा, उसका खाका जो है संस्कृत तैयार नहीं करता, वो खुद अपने लिए गड्ढा खोदते रहते हैं। इसी प्रकार दोनों का जो है परस्पर एक दूसरे से जो है प्रभावित रहना, निरंतर गतिशील रहना जो है संस्कृति के लिए अच्छा है। जब भी दो देश वाणिज्य, व्यापार अथवा शत्रुता या मित्रता के कारण जो है परस्पर मिलते हैं, तब उनकी संस्कृति एक दूसरे से प्रभावित होने लगती है। यदि भारत का यूरोप से संपर्क न हुआ तो हम आधुनिक जागरण से शीघ्र प्रभावित हो जाएंगे। देश का विज्ञान जो है इससे प्रभावित हो चुका है और अपनी विशेषता, भौगोलिक परिस्थिति जो है, ऐतिहासिक परंपरा,
भीतर मनुष्य को सर्वोपरि जो है प्रकाशित सर्वोपरि बनाने में जुटा हुआ है। इस देश के लोग ने कुछ ऐसे भी प्रयत्न किए हैं जिसे अंश में वह प्रयत्न संसार के जो है अन्य मनुष्य के प्रयत्नों से जो है अवरोधी बना देती है, अविरोधी बना देती है। उतने अंश में वह उनका पूरक भी है। भिन्न भिन्न देशों और भिन्न भिन्न जातियों के अनुभूत और साक्षात अन्य अविरोधी धर्मों की भांति वह मनुष्य की जय यात्रा में सहायक होते हैं। वह मनुष्य सर्वोत्तम को जितने अंश प्रकाशित और अग्रसर कर सकता है, उतने अंश में वह सार्थक और महान हो सकता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। इसी के साथ जो है हमारा यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी हो तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा संस्कृति क्या है चैप्टर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।